हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपने हेडिंग देखा है, आज हम लोग सिर्फ एक लेक्चर में कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स देखने वाले हैं। चूंकि वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है और आपके बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक में आने वाले हैं, तो ये एक छोटा सा हेल्प है मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए कि इस वीडियो में आप जितने भी फॉर्मूले हैं, पूरे मीन मीडियन मोड सब आप सीखने वाले हो। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेडिंग है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देखिए बिल्कुल ही बेसिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। स्पेशली ग्रेड 10th क्लास के बच्चों के लिए है और 9th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, और जो बच्चे 11th क्लास में हैं जिनको बेसिक्स सीखना है, क्योंकि वहां पर आप 11th में स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं, मीन डिवीजन निकालते हैं, तो उनके सभी क्वेश्चंस में बेसिक्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो बेसिक्स आपको यहां से सीखने को मिल सकता है। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ऐसा मैं नहीं कि आपको बिल्कुल गाइड कर दूंगा चैप्टर को, बहुत फास्ट रहूंगा, लेकिन हाँ मैं हर टॉपिक टच करूंगा। स्टैटिस्टिक्स वो ब्रांच है मैथ्स का जिसमें हम लोग डेटा को स्टडी करते हैं। डेटा दो तरीके का होता है, पहला सेकेंडरी, दूसरा प्राइमरी, है ना। प्राइमरी तो क्या होता है, जो डेटा मैं खुद कलेक्ट करने जाऊंगा कहीं बाहर, जैसे मैं यहाँ गया अपने कॉलोनी में, किस घर में कितने बच्चे हैं उसकी काउंटिंग मैंने की, दैट इज द प्राइमरी डेटा। सेकेंड, वो डेटा जो कि मुझे कहीं मैगजीन से या कहीं न्यूज़पेपर से या कहीं टीवी में कहीं से देख के मैंने कॉपी किया, कहीं से लिखा, दैट डेटा इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। ओके, ये बेसिक है। अब देखिए, डेटा को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। जैसे कि आपने कई क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें लिखा होता है एक्स, फिर लिखा होता है एफ, लिखा होगा 10 3 बार आया, 20 6 बार आया, 30 8 बार आया। तो ये जो अकेला अकेला लिखा होगा उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। मैथ्स का मतलब होता है जो चीज आप सीखते हो, बस छोटा सा, नोबडी विल आस्क यू कि व्हाट इज डिस्क्रीट फॉर्म, आपको पिक्चर समझ में आना चाहिए। अकेला मतलब डिस्क्रीट। अगला कौन सा होता है डेटा, कॉन्टिन्यूअस या ग्रुप डेटा। कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड, उसमें क्या होगा, ऐसे रेंज बने होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसी कहानी बनी होगी। देखते ही समझ देना क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप डेटा। ये क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, इतना ही सिखाना था इसमें मुझे। आगे बढ़ता हूं, मैं फास्ट हूं ताकि आपका टाइम थोड़ा बचे, ध्यान रखिएगा। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, आप वीडियो रिवाइंड कीजिए, उसको देखिए। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस और ग्रुप डेटा। अब देखो, ग्रुप डेटा को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, वो भी सिखा देता हूं। ग्रुप डेटा को पहले तरीके लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव मेथड। क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है, एक्सक्लूड मतलब क्या, हटाना। इसका एक ही पॉइंट है मात्र, क्या, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। स्टैटिस्टिक्स कम से कम आपके बोर्ड में 6-7 नंबर का आएगा, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फ्री के नंबर मिलते हैं, इतना इजी क्वेश्चन आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। तो जैसे क्वेश्चन किया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, आपको देख के बताना है कि डेटा एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव है। 0 से 10, आपको मैं 10 रखने को बोलूंगा, 10 कहां रखोगे, फर्स्ट में या सेकंड में? आंसर है सेकंड में। क्यों? क्योंकि यहां जो 10 लिखा हुआ है ना, मैंने क्या बोला, अपर लिमिट इज एक्सक्लूड, यहां 10 इंक्लूड नहीं होता। तो जिस भी डेटा में आपको यहां जो एंड हो वहीं से दूसरा शुरू मिले, यहां जो एंड हो वहीं से तीसरा शुरू मिले, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव। उसमें होता क्या है, उसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड किया जाता है, बात खत्म, आगे बढ़ो। इंक्लूसिव डेटा, अरे बहुत शॉर्ट में काम करते हैं अपन तो, है ना। इंक्लूसिव मेथड बोलते हैं उसको। जैसे मैंने लिखा 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। ठीक है, सुनना है जल्दी से क्या बता रहा हूं मैं। इसमें मैंने आपसे कहा कि भाई 10 कहां रखोगे, साफ साफ दिख रहा है, कहां, पहले वाले। 11 कहां रखोगे, दूसरे वाले। मतलब क्या, यहां पे दोनों लिमिट इंक्लूड है, क्या लिखोगे, बोथ लिमिट्स इंक्लूडेड। तभी इसका नाम क्या होता है, इंक्लूसिव मेथड। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें ग्राफ बनाते हैं, छोटे क्लासेस में हिस्टोग्राम बनाते हैं, उसमें ये वाला मेथड थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में। क्यों, बता देता हूं मैं, आप देख लो। क्योंकि अगर मैंने 0 से 10 लिखा, सपोज ये 0 है और ये 10 है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, अगली बार मुझे 11 से 20 करना है, मुझे यहां गैप देना पड़ेगा, और गैप
जो है वो भी अजीब सा, ऐसा नहीं यूनिफॉर्म गैप है। आप देखो यहाँ पे, फिर ये क्या होगा 11 से 20, ये 11 से 20 हो गया, फिर एक गैप देना पड़ेगा। ये गैप हम नहीं चाहते, हिस्टोग्राम में पॉसिबल नहीं है चीज। तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, हम एक्सक्लूसिव मेथड में सॉल्व करते हैं। नोट कर लो लाइन, बोल रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड इन एक्सक्लूसिव मेथड। तो अगर एक्सक्लूसिव मेथड में क्वेश्चन सॉल्व होता है और अगर सामने वाले ने बदमाशी कर दी, मुझे इंक्लूसिव में दे दिया, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी लिखा हुआ है किताब में इसका। 2 मिनट से कम टाइम सिखाता हूं कि कैसे हम एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में करते हैं। वही नियम याद रखना और कुछ याद मत रखना। क्या बोला मैंने आपको, हाउ टू कन्वर्ट। अच्छा, पहले नीड समझ में आया कि क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एक्सक्लूसिव में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मतलब मैचिंग होनी चाहिए, जो जहां से खत्म हुआ वहीं से अगला चालू होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, तो सिंपल दिखाता हूं, क्या कन्वर्ट करना, किसको, इंक्लूसिव चीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का हमारा नियम क्या है, उसको सीखिए। सबसे पहला नियम, फाइंड द डिफरेंस। किसका डिफरेंस बता देता हूं, फाइंड द डिफरेंस डिवाइड बाई 2। किसको पता नहीं है, अभी बताता हूं, डिवाइड बाई 2, मुझे खुद नहीं पता किसको डिवाइड करना है। फाइंड द डिफरेंस डिवाइड बाई 2। अगला रूल क्या है, सबट्रैक्ट in lower limit and add in upper limit। सुनो क्या करना है, क्वेश्चन दिया मैंने, जल्दी से देखो। 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, देख के बता कौन सा मेथड है, इंक्लूसिव। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि यहां 10 यहां 11 अलग अलग हो गया, इंक्लूसिव हो गया, मतलब यहां पे दोनों ही इंक्लूड है। मुझे पसंद नहीं है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव। रूल समझना, फाइंड द डिफरेंस। किसका डिफरेंस, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 10 और 11 का डिफरेंस क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 0.5। किसी किताब में यह नियम नहीं मिलेगा, इतने शॉर्ट में लिखा हुआ। सुनना, फाइंड द डिफरेंस कितना, 1 डिवाइड बाई 2 0.5, सबट्रैक्ट इन लोअर लिमिट 0.5 घटाओ क्या हो जाएगा, -0.5, एड इन अपर लिमिट क्या हो जाएगा 10.5। अरे सोचो ना कितना इजी हो गया। यहां चलते हैं, इसका देखो क्या करना है, सबट्रैक्ट इन लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, कितना घटाना है 0.5, कितना हो जाएगा ये 10.5, और ये कितना हो जाएगा 20.5। अब तो कहानी चल पड़ी आपकी, बताओ क्या होगा ये 20.5 और ये क्या होगा 30.5। ऐसा करने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, ये भी ध्यान रखना आप, क्योंकि अगर 0 से 10 में 8 लोग हैं तो -0.5 से 10.5 में 8 लोग ही होंगे। रूल याद रखना, कभी भी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, कहानी खत्म। बेसिक है, बेसिक, ठीक है। चलो मिटाता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये सब करने के बाद हम सीधे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के मेन पॉइंट पे, वो है कि हमें मीन, मीडियन और मोड निकालना आना चाहिए। शॉर्ट समरी दिखा रहा हूं, सब क्वेश्चन मैं सारे ऑफकोर्स नहीं करा पाऊंगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन हाँ फॉर्मूले अप्लाई करना और जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सिखा दूंगा, ठीक है। बट एक क्वेश्चन करेंगे सबका। तो सबसे पहला डी क्या लिखेंगे, मीन। मीन क्या होता है, ठीक। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू। जैसे 2 और 3 का मीन क्या होगा 2.5। तो मीन का सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। आपको खुद फील हो जाएगा कि मैं कहां से टॉपिक उठा रहा हूं, बिल्कुल लो लेवल से। क्लास 7 का बच्चा, क्लास 6 का बच्चा बता देगा मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। बताओ, मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स बार से करते हैं, ठीक है ना। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल, बहुत ही शॉर्ट में, सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल, बात खत्म। सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल मतलब क्या, देखो यहां पे जैसे मैंने कहा 2, 3 और 5 का मीन क्या होगा, तो सबको जोड़ दो। कितनी कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं, कितना हो गया 10/3 यानी 3.3 इज द मीन। सिंपल एंड स्वीट आंसर। बात समझ में आई। बेसिक क्या है, सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल। इतना एग्जाम में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये जो मीन निकालते हैं ना, इसके थोड़ा और आगे मैं आपको सिखाता हूं। बढ़ते हैं आगे। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा होता है, वो होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड कौन सा होता है, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा होता है, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन। किस्मत अच्छी है बच्चों की इस बार, ये हट गया, 2 चीजें आएंगी बस, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड। लेकिन हाँ हट गया तो इन दोनों के आने का चांस और बढ़ गया, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, ठीक है। चलिए, तो इसमें से हम बात करते हैं कि भाई डायरेक्ट मेथड हमें, मेरा दिमाग कब चलेगा कि डायरेक्ट मेथड कब यूज करना है। सुन लो, ये बात पता होना चाहिए आपको
ये किताब में नहीं लिखा हुआ, जो नहीं लिखा मैं बोलता हूं। कब यूज करना है वो सीख लो। रिपीटेड डेटा के लिए, किसके लिए? रिपीटेड डेटा। अभी सिखा दूंगा क्या होता है जब डेटा रिपीट करे, यूज डायरेक्ट मेथड। अब देखो, रिपीटेड कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं? शॉर्टकट मेथड। अभी समझ आएगा ये वर्ड का मीनिंग, जस्ट क्वेश्चन कराऊंगा समझ आएगा कि क्या मतलब होता है रिपीटेड कॉम्प्लेक्स का और सिंपली रिपीटेड डेटा का। एनर्जी बहुत हाई रखना चाहिए आदमी को। समझ आया? आज मेरी ये 11वीं क्लास है। मैं अगर इस रिकॉर्डिंग की बात करूं तो 11वीं क्लास है, बट देखो मेरी स्पीड कितनी है। आपको हमेशा ये रखना पड़ेगा। और आपका तो एग्जाम है यार, है ना, आपको तो बहुत फास्ट होना चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। समझ आया? स्टेप डेविएशन ये तो हटा दिया। बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट मेथड की। एक बात बताओ, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन कि 2, 3 और 5 का क्या निकालो? मीन निकालो। आपने तुरंत इसको ऐड किया और 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मान लो मेरा मन करेगा कि क्यों ना इनको परेशान किया जाए, है ना, तो मैंने परेशान करने की वजह से क्या किया, मैंने क्वेश्चन ऐसा कर दिया, बताओ जी 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2 और अब ये छोड़ दो, इतना कर दिया। बोलो मीन निकालो। अब मैंने सर ये क्या होता है, क्यों परेशान कर रहे हो इतना, ऐसे कैसे मीन निकाल लेंगे हम? मैंने कहा अरे इजी तो सुनो, तो आपका दिमाग चला। 2 बच्चे होंगे, एक ने एक क्या सोचेगा कि एक काम सबको ऐड करते हैं, वो शुरू हो जाता है। बट एक थोड़ा स्मार्ट होता है, वो क्या करता है, वो देखता है इसमें 2 है, 3 और 5 है और तो कुछ है ही नहीं। वो क्या करता है, यहां लिखता है x, अच्छा यहां लिखता है f। दिस इज रिपीटेड डेटा। आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा। रिपीटेड डेटा, पहले लिखा 2, कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 है 9 बार। फिर देखो 3 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार। फिर इसमें 5 कितनी बार है देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 बार है। मैं एक और चेक करता हूं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। एग्जैक्टली, हाँ, तो ये हो गया। ये बताइए, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सबका सम करना है। तो बताओ इसमें 9 टाइम्स 2 है, तो क्या करने से मुझे सम मिलेगा? कॉमन सेंस है यार, मल्टीप्लाई। तभी तो लिखते हैं XIFI, लिख तो लेते हो। सोचो ना क्यों लिखते हैं XIFI? मल्टीप्लाई। इसमें कितने 2 हैं? 9। उस सबका सम क्या? व्हाट इज योर मेन टारगेट? टू फाइंड द सम ऑफ ऑल। 3 into 4 12, 5। मतलब अगर आपने इसको ऐड कर लिया तो कहीं ना कहीं आपने सबको ऐड कर लिया ना यार, इसलिए तो लिखते हैं XIFI। मतलब अच्छा एक और चीज, एक बनाते हैं ऐसा चीज, इसको बोलते हैं क्या? सिग्मा, समेशन। इसमें मतलब होता है क्या? सम करना। ठीक है, तो इस कॉलम का सम क्या लिख दिया? सिग्मा F XIFI। शो ऑफ करने की बात है, शो ऑफ। और क्या है इसका सम? ये हो गया। कितना होगा ये? 50। सही है ना? 50। अब देखो ये कितना है? 9, 4, 13, 30। अच्छा बताओ इसको सुन लो। सम ऑफ ऑल 50, नंबर ऑफ ऑल ये कितने हैं? किसको ऐड करने से आएगा? x को, f को या इसको? खुद बताओ। f को ऐड करने से नंबर आ जाएगा, यानी क्या लिखेंगे यहां पे? सिग्मा f कितना होगा? 17। यानी मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? ये तो लिखा होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये कहां से आया वो तो सोचो, कहां से आया? यहां से आया। सिग्मा FI सपोज क्या हो जाएगा बताओ? इट इज 50 अपॉन 17, जो भी आएगा कर लोगे। मेन टारगेट क्या है कि आपको मुझे नीड बताना कि ये शुरू कहां से हुआ। दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, तो डायरेक्ट मेथड कहां गया? अरे यही तो डायरेक्ट मेथड, यही है डायरेक्ट मेथड। जब रिपीटेड डेटा हो तो सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लो अच्छे से इसको। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले मेथड पे, वो है शॉर्टकट मेथड। सुन के लगता है कि ये तो बहुत छोटा होगा यार, लेकिन ठीक उल्टा है। शॉर्टकट मेथड यूज कब करते हैं? मैंने सिखाया आपको, जब कैलकुलेशन क्या हो? रिपीटेड के साथ साथ कॉम्प्लेक्स हो, है ना। रिपीटेड के साथ कॉम्प्लेक्स हो तो हम क्या यूज करते हैं? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ओके। जैसे कि मैंने पहले तो क्वेश्चन सिखाता हूं डायरेक्ट ना। ये x मान लो और ये f मान लो, ठीक है। इमेजिन कर लो मैंने यहां मान लिया 73 और ये 2 बार है, ठीक है। फिर मैंने मान लिया यहाँ पे 78, ये 3 बार है। फिर मैंने मान लिया 80, ये हो गया 8 बार। मैंने मान लिया 82, ये है 4 बार। और लास्ट एक बार मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ऐसे मान लो कि 83 हो गया, ठीक है जी, ये है 2 बार। ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब देखो
अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये काफी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। देखो ना, रिपीट तो है ही है सॉरी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा इसको 2 से ऐड करना। तो खुद फील होता है कि नहीं यार, इसमें ना डायरेक्ट से काम चलेगा, ऐसा नहीं आंसर आएगा, लेकिन हम उतना इजिली कर नहीं पाएंगे। तो कैसे करते हैं इसको? शॉर्टकट मेथड का सबसे पहला रूल क्या होता है कि आपको खुद से मीन मानना होता है। ये लिख लो कहीं पे, क्या करना होता है स्टेप बाय स्टेप। खुद से मीन मान लो। मीन क्या होता है? यहां देखो, इसमें 5 चीजें होंगी ना, तो बीच वाला मीन होगा। 5 चीजें होंगी ना, तो तीसरा वाला मीन होगा। और 6 हुए तो 6 में क्या, तो तीसरा भी और चौथा भी, कोई मान लो। नहीं समझ में आया? अगर 10 टर्म्स हैं तो 5वां भी मीन मान सकते हो, 6वां भी मीन मान सकते हो। अगर 9 टर्म्स हैं तो आपकी मर्जी है, तो फिक्स हो गया ना, तब तो पक्का है कि 5th वाला ही क्या है, बीच में है। 4 इधर 4 इधर, 5वां नंबर वाला जो है वो बीच में होगा। तो ध्यान रखना आपको, चूंकि यहां पे 5 टर्म्स हैं तो मैं बड़े हंसते खेलते क्या कर सकता हूं, इसको क्या मान सकता हूं, मीन मान सकता हूं। सोच के देखो एक बार, मैंने क्या मान लिया, इसको मीन मान लिया। तो यहां पर इसके हैं एज्यूम्ड मीन को ये। अब क्या करते हैं, स्टेप 2 में तीसरा कॉलम बनाते हैं, इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। एंड वी कॉल इट डी आई। इस सब में आई लगा दो ना, ऐसे आई तो फ्री का है, आई लगा दो। तो डी क्या होता है, उस पर्टिकुलर डेटा को ए से माइनस कर दो। यानी देखो 80 से ये कितना डेविएट है, 7 पीछे है ना, 7 पीछे, तो क्या लिखते हैं, -7। क्या लिखते हैं, -7। 78 2 पीछे तो क्या लिखेंगे, -2। 80 तो खुद ही है ना, फॉर्मूला देख लो ना, 80 से क्या हो तो 0 हो गया। अच्छा, ये 2 आगे और ये 3 आगे, ये बना है डी आई कॉलम। अब आगे देखो, अब बच्चों को डाउट होता है कि सर अब क्या करना होता है। अरे दिमाग लगाओ, आपका दुश्मन कौन था? आपको प्रॉब्लम इस एक्स आई ने क्रिएट किया ना। तो एक्स आई ने जब प्रॉब्लम क्रिएट किया तो आप शांत रहे क्या? नहीं ना, आपने डी आई निकाल लिया ना। जब डी आई निकाल लिया तो भूल जाओ ना कौन था ये, भूल जाओ इसको, ऐसे काट मत दो, जाओ टाटा बाय बाय, काट दो, मतलब नहीं उससे बचा क्या। अच्छा, ये दोनों मिल गया। अब आप क्या करोगे, आप क्या निकालोगे, एफ आई और डी आई निकालोगे। करो, मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आएगा, -14। फिर क्या आएगा, 3 इंटू 2 क्या होगा, -6। 8 इंटू 0 0 हो गया। 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 हो गया। 3 इंटू 2 6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको ऐड करो, 8 6 क्या होता है, 14। और 14 खत्म, क्या आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। ये एफ आई डी आई का सम है ना, कितना आएगा ये, 8 और 6 खत्म हो गया, क्या हो गया ये, -6 हो गया, है ना जी। ओके, और फ्रीक्वेंसी का सम क्या है जी इसका, 3 2 5 8 13 4 17 2 19। सिग्मा एफ क्या हो गया, 19 हो गया। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू जो मीन आपने एज्यूम किया वो लिखना पड़ेगा यहां पे, उसके जस्ट बाद क्या लिखोगे, सिग्मा एफ आई डी आई, है ना, ये जो फॉर्मूला है ये। और अपॉन में क्या लिखोगे, जो आपका फ्रीक्वेंसी का सम है ना, इस फ्रीक्वेंसी का सम कभी कभी लोग कैपिटल एन बोल देते हैं, तो डरना नहीं उससे। डाल दो यहाँ पे 19। बताओ यहाँ पे ए कितना होगा, 80, और प्लस यहाँ क्या लिखूं मैं, -6/19। अब तो बोलो सर कर लेंगे, है कि नहीं। ये क्या हो गया, हमारा मीन निकल गया। तो ये तो मीन निकालने के तरीके हो गए। लेकिन क्या होता है कि बोर्ड वाले, मैंने पहले बोल दिया, दोस्त तो आपके हैं नहीं, तो कुछ ना कुछ क्या इशू करेंगे। अब क्या इशू करेंगे, समझो उसको। ये तो मीन हो गया। अब मीन में वो क्या करते हैं, 2 वैरायटी क्वेश्चन और ऐड करते हैं। वो वैरायटी क्या है, आप सुन लीजिए। वैरायटी हमारा पहला इसमें ये है कि उसमें वो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी देंगे, अगली बार 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी देंगे, और तीसरी बार लेस देन टाइप का क्वेश्चन देंगे। ये हो गया मेथड्स निकालने के, ये हो गए, ठीक है ना। अब मैं कैसे कर रहा हूं आपको कि कितने वैरायटी वो ऐड करते हैं। तो सबसे पहला वैरायटी आप लिख लीजिए, 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये कोई मेथड नहीं है सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन की वैरायटी है। क्या लिखेंगे, 1 मिसिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। मैं कोई बुक रेफर कर लेता हूं इनकेस अभी अवेलेबल हो तो, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे, उससे थोड़ा इजी रहेगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सॉरी आपको मैंने बीच में रोका। हाँ, तो मेन तरीके तो आपने सारा सीख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि उसमें अगर कोई एक को वो गायब कर दे तो हाउ वी कैन सॉल्व इट, ठीक है। चलिए, फिर क्वेश्चन मिल गया हमारे पास। उसमें वो क्या करेंगे, आपको मीन पहले अवेलेबल करा देंगे, तब जाके वो उसको मिसिंग करते हैं, नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे उसको,
है कि नहीं? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व। देखिए जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया, x ले लिया, फिर हमने f ले लिया, तो आपको क्या करते हैं, एक x और एक f अवेलेबल करा देंगे, ठीक है? तो ये आपका x हो गया और ये क्या हो गया, f हो गया। ये दे दिया आपको उन्होंने, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया इसको कि ये इजी कर लेते हैं, क्वेश्चन मान लो मैंने लिख दिया 8 और ये है 2 बार, ये है 6, ये है 1 बार, ये है 7 और ये है 3 बार, और ये है 8 और इसकी वैल्यू गायब कर दी, x कर दिया, पता ही नहीं, x छोड़ो, ये x यहाँ पे है, कॉल इट p, गायब कर दिया इसको, और एक लास्ट कर लिया उन्होंने 10 एंड द वैल्यू इज 1। हमें सीखना है, या कुछ भी हो सकता है, इज डन। ओके, और क्या बोलेंगे इसका, वो मीन है 10, बोलेंगे इसका मीन क्या है 10, तो फाइंड द मिसिंग थिंग निकालिए। कुछ नहीं करना आपको, जो फॉर्मूला आपने सीखा है उस फॉर्मूले से आप मीन का सेटिंग कर दीजिए, ठीक है? तो हमने इसको सीखा है, ये तो सिंपल है, वी कैन सॉल्व इट, सो वी विल सॉल्व इट बाय बैक मेथड ओनली। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, एक्स आई एफ आई, ये एक्स आई एफ आई है, बताइए क्या होगा, ये 16, 6, 21, 8p और 10, ठीक है? ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, सही है ना, 2, 1, 3, 3, 6, 1, 7, हाँ, p + 7, p + 7 इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया, ऐड कीजिए, 16, 6, 22, 22, 21 कितना होगा, 43, 43 और 10, 53 + 8p, तो 53 + 8p। अब सुनो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ये, हाँ, तो ये क्या हो गया, दिस इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज 53 + 8p अपॉन दिस वन, और मीन क्या लिखा हुआ है, 10 इज इक्वल्स टू 53 + 8p अपॉन p + 7, कितना हो जाएगा बताओ, ये 10p + 70 इज इक्वल्स टू 53 + 8p। बस अब तो जानते हो क्या करना है, इसको ले आइए इसको, तो ये तो खैर हालांकि नेगेटिव आ रहा है शायद, 10p + 70 इज 53 + 8p, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 2p इज इक्वल्स टू माइनस, देखो ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो वैल्यू लिया वो वैल्यू शायद एक्यूरेट नहीं होगी, बट प्रोसेस इज सेम, है ना, तो ये नेगेटिव आ रहा है। इनकेस अगर इसका मीन थोड़ा कम होता, कुछ जैसे 6 होता, ऐसा कुछ होता, तो शायद ये वैल्यू सही हो जाती। तो इसको एक काम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आंसर हम चाहते हैं कि आ जाए, तो लेट अस एज्यूम द मीन टू बी 6, ठीक है? तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा फिर, तो दिस विल बी 6p प्लस हाउ मच, 6p + 63, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 53 8p, तो इसको आप चेंज कर लो, नाउ इट विल बी 6p - 8p इज इक्वल्स टू 53 - 63। अरे इतनी गलती हो गई क्या मेरे से यार, तो बहुत ज्यादा गलती हो गया आज तो, 42 कर लो इसको, ये फिर नेगेटिव हो गया। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा बहुत हो गया, मैंने क्वेश्चन ये मन से लिया था, अब आप होल्ड कर लो, इसके आगे आपको पता है कि यहाँ पे p एक मिसिंग है और वैल्यूज हैं, यू कैन फाइंड p, लिख लो यहाँ पे, वी कैन फाइंड p, किताब में से क्वेश्चन कर लेना, मुझे कंफर्म करना कर लिया आपने। चलिए ये क्या था, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, आगे बढ़ते हैं। यही होता है जब आप खुद से वैल्यू लिखते हो ना, यही प्रॉब्लम होती है स्टैट्स में, तभी मैं किताब ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे लगा वीडियो डील हो जाएगा, मैंने इसको काउंट ही नहीं किया। चलो अगला वाला जो है मैं किताब ढूंढता हूं पक्का, ये रीडिंग लिखिए 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और बोर्ड में ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाता है, वो पुरानी बातें हैं। चलिए तो अब लिखिए 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, उसका क्वेश्चन मैं बना देता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है इसका कि एक्स आई कॉलम, देखो इसका आंसर बढ़िया आएगा, किताब से पढ़ा था क्वेश्चन, इसलिए एक्स आई, इसको क्या मान लो एफ आई, एक्स आई में मान लो क्या है, 0 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 46, ये गायब कर दिया, इसको P मान लो, दूसरा भी गायब कर दिया, इसको Q मान लो, तीसरा कर दिया 25, चौथा कर दिया उसने 10, और पांचवा कर दिया उसने 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और उन्होंने क्या लिखा इसका, मीन जो दे रखा है उन्होंने इसका, इट इज 1.46, ठीक है, और
यहां पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है उन्होंने, कितना n बोलते हैं उसको, वो दे रखा है 200। चलिए ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ भी चुका है क्वेश्चन, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन का। रूल लिख लो, अलग से दिखा रहा हूं। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होते हैं, 2 इक्वेशंस। तो उसमें से जो पहला इक्वेशन है वो नोट कर लो कहां से आएगा। फर्स्ट इक्वेशन जो आता है वो आता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ये बात किताब में नहीं मिलेगी आपको। देखो, दो अननोन क्वांटिटी, दो इक्वेशन चाहिए। आप सब लोग पढ़ चुके हो लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, सबको पता है कि दो अननोन एक से सॉल्व होता नहीं है। दो इक्वेशन में से पहला कहां से आएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, और जो दूसरा इक्वेशन आएगा वो कहां से आएगा, फॉर्मूला से आएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मीन के लिए, किसी के लिए भी। सेकेंड इक्वेशन कौन देगा आपको, फॉर्मूला देगा। फर्स्ट इक्वेशन कौन देगा आपको, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा। शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसके सम ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो हम सर्च में किसके, फर्स्ट इक्वेशन के सर्च में। आप भी चलो मेरे साथ सर्च में, बताइए फर्स्ट कौन देगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सब को सम कर दो, क्या हो जाएगा 46 प्लस पी प्लस क्यू प्लस, ये रास्ता दे दिया ना मैंने आपको, फिर तो आप चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये रास्ता नहीं मिलता लोगों को जल्दी। पहले प्लस 5 कर लो, इक्वल टू कितना होगा 200। इसको ऐड किया कितना आ गया, P प्लस क्यू 114 इज इक्वल टू 200। तो P प्लस क्यू कितना आ गया आपका, नहीं 46 प्लस 25 कितना होगा 71 और अरे नहीं 86। हाँ, तो P प्लस क्या आ जाएगा 114। ये क्या हो गया हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला, तो जगह दे दो यहाँ पे, लगाओ फॉर्मूला। ये पहले बना लेते हैं, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या होगा। ये 46 ये 0 हो गया, ये तो P हो गया, ये कितना हो गया 2Q हो गया, ये कितना हो गया 75, दिस इज 40, दिस इज 25, है कि नहीं। सम कर लो कितना हो जाएगा 75 और 25 कितना होता है 100 और ये हो गया 140 और ये P प्लस 2 सम क्या बताओ, ये P प्लस क्यू प्लस 140, ये हो गया आपका सम, P प्लस क्यू प्लस 140। अब बताओ क्या करना है। नाउ सेकेंड इक्वेशन के सर्च में हम लोग चलते हैं साथ साथ। बताइए फॉर्मूला ऑफ मीन क्या है, पता है आपको, मीन इज हाउ मच, इट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बेसिक फॉर्मूला वही हम डायरेक्ट से कर रहे हैं। तो मीन कितना है 1.46, सम कितना आया P प्लस क्यू प्लस 140 अपॉन सम कितना है इसका 200। जैसे ही आप 200 को इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 201, इट विल बी 292 इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू दैट इज इक्वल्स टू नहीं प्लस 140। अब बताओ P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से माइनस कर लो, कितना होगा ये 152 शायद, सही है ना 152। देखो तो आपको दो इक्वेशन मिल गए। पहला कौन सा मिल गया P प्लस क्यू इक्वल टू 114, अगला क्या मिल गया P प्लस क्यू इक्वल टू सॉरी 2Q होगा ना अपना, ये 2Q है, सॉरी दिस इज 2Q। कहां कर लोगे इसको, यहां कर लो 2Q कर लो, P प्लस 2Q इज 152। अब दो इक्वेशन मिल गए, सॉल्व कर लो इसको दोनों को, है ना। तो आप सॉल्व करोगे तो ये पूछे कि मुझे पहले पता है P विल बी 39 एंड Q विल बी 78, समथिंग ऐसा आंसर है इसका। मैं चेक कर लेता हूं, नहीं 76 एंड 38 इज द आंसर। तरीका समझ में आया। तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन कौन देगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और सेकंड इक्वेशन कौन देगा आपको, फॉर्मूला, और सामने आंसर है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद ये तो हो गया दोनों वैरायटी। अब सिखाता हूं आपको थर्ड वैरायटी। थर्ड वैरायटी क्या है, थर्ड वैरायटी में वो आपको देते हैं डाटा कहां से, लेस देन वाले टाइप से, जो बोर्ड में वो भी अच्छा खासा आता है। देखो इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मैं आपको सारे वैरायटी टच करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आगे बढ़ते हैं कौन सा, लेस देन वाले में। चलिए लेस देन पहले एक चीज और सिखाता हूं। ये जितने भी आपने मीन पढ़े हो कैसे हैं, सिंगल था एक्स और एफ, तो ये था डिस्क्रीट का क्वेश्चन था, ये मैंने बताया नहीं बट इट वाज ऑफ डिस्क्रीट। नाउ वी आर सॉल्विंग द मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा के लिए आपको मीन पढ़ना है।
इससे पहले वाले सारे क्या थे, सिंगल सिंगल थे, तो क्या बोलेंगे उसको, डिस्क्रीट। ये कौन सा है, ग्रुप्ड। हेडिंग डालो उससे पहले जाके, डिस्क्रीट। अब ग्रुप में क्या होता है, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, इतना ही करते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा क्या, दिस इज कॉल्ड क्लास एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लास जो भी है इसका, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 लोग है और 8 लोग हैं, मान लो ऐसा, ठीक है ना। इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने क्या करना है ना, जब भी कभी ग्रुप डेटा का मीन निकालना हो, एक लाइन अच्छे से स्टार लगा के, सन लगा के, जो लगे लिख लो। क्या लिखोगे, यहां पर लिख लो मिड वैल्यू। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, मिड वैल्यू, उसी को बोलते हैं एक्स आई। क्या बोलते हैं, एक्स आई। मिड वैल्यू क्या होगा, 0 10 का बीच में क्या होगा, जोड़ के 2 से भाग करो, कितना होगा, 5। क्या होगा इसका, 15। इसका क्या होगा, 25। इसका क्या होगा, 35। जैसे ही मिड वैल्यू आ गया ना, अब ये चीज आपसे बेहतर दुनिया में किसी को नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है, एक्स आई एफ आई। जिस मेथड से करना हो कर लो, सेम आंसर आएगा। अब पढ़ा है ना आपने, इससे 2 मेथड पढ़ लिया ना आपने, एक्स आई एफ आई दिया हो तो क्या करना है, हो गया खत्म क्वेश्चन। अरे सही में ऐसा ही होता है। ग्रुप डेटा का मीन निकाले क्या करते हैं, क्लास को चेंज कर दें किसमें, मिड वैल्यू में, और पुराने किसी मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, ये हो गया। एक एक क्वेश्चन सबका कर लेना, बताना मुझे कमेंट में कि हाँ सर मैंने कर लिया। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और बैठ गए, ठीक है। आगे देखो, और एग्जाम से पहले वीडियो देख के जाना, एक बार वीडियो पूरा लेक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सिखाता हूं कौन सा, लेस देन टाइप वाला। लेस देन टाइप वाला सिखा देता हूं। देखो ये भी कन्वर्जन ही है बस। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, लेस देन 10, लेस देन 10, यहां लिखा होगा क्या, 3, फिर लिखा होगा लेस देन 20, लेस देन 20 लिखा होगा 8, और फिर क्या लिखा होगा, लेस देन 30। ये बस 3 कराता हूं, आपको सिखाना है मुझे 11। हाँ ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझना क्या होता है, आपको बोलेगा मीन निकालो। क्या बोलेगा, मीन निकालो। अब सर ऐसे कैसे मीन निकालो, लिखा ही नहीं कुछ। हाँ ये पता है कि फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, दिमाग लगाओ। लेस देन 10, क्लास में 30 नंबर का टेस्ट हुआ, मैं पहुंचा क्लास में, मैंने कहा काम करो, 10 से कम किसके नंबर आए, 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, सर मैं कहा अच्छा। 20 से कम कितने आए, तो वो 3 तो थे ही। अब लेकिन 20 से कम में 8 बच्चे आ गए, तो मेरा दिमाग क्या चलेगा कि लेस देन 10 मतलब क्या होता है, इसके इक्विवेलेंट मैं क्लास जो जनरेट करूंगा वो कहां से कहां करूंगा, 0 से 10। देखो एक गैप कितने का है, 10 का है ना, साफ साफ दिख रहा है, 10 के जनरेट करना है। ओके, लेस देन 20 बताओ, लेस देन 20 में ये 3 तो पहले थे ना, तो इसको घटा के तो लिखोगे 5, तो यहां क्या लिखोगे, इट इज एक्चुअली 10 to 20 एंड दिस इज एक्चुअली 20 to 30। ये तो हम लिखते हैं। अब ये जो वो लिख के दिया, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, सीएफ है। द सीएफ इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 चीजें जो आपको उन्होंने लिख के दी है, ये आपके किसी काम का नहीं है। आपको इससे पहले क्लास बनाना है, और क्लास के बाद आपको क्या बनाना है, इसका फ्रीक्वेंसी। दिमाग लगाओ, 10 से कम 3 लोग थे, तो 0 से 10 में 3 लोग ही आएंगे। 20 से कम में 8 लोग थे, मतलब 3 तो उधर ही फंस गए ना, तो आप यहां क्या लिखोगे, 5 तो लिखोगे। दिमाग लगाओ ना, 10 से 20 में 5 लोग थे, और 0 से 10 में 3 थे, तभी तो मिलके 8 हुए 20 से कम वाले। अच्छा, और 20 से 30 में 3 लोग ही तो होंगे। क्या कहते हो, देखो मैंने कहा 0 से 10 3 बच्चों ने हाथ खड़ी की, मैंने कहा अब लेस देन 20 ये 3 है, 5 और आ गए उसमें, तो 8 हो गए, 8 हो गए। लेस देन 30 ऐसा हो गया। अब आपके पास क्लास आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, क्या करना है, अरे पैटर्न देखो, पैटर्न ऐसे घुमाओ क्वेश्चन। क्लास आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, तुरंत क्या निकालोगे, एक्स आई। अभी सिखाया था, भूलना मत। एक्स आई वो क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 10 का 5, 20 10 का, अरे बोलो 15, और 30 20 का क्या होता है 25। एक्स आई एफ आई जैसे ही मिल गया, फिर कौन रोक रहा है आपको, बढ़ जाओ, किसी मदद से कर लो, है कि नहीं। ये क्या हो गया आपका मीन का। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता, है ही नहीं कोई वैरायटी इसके बाद मीन का। मैं बोल रहा हूं ना, कोई वैरायटी नहीं होता मीन का। या तो ये क्वेश्चन आएगा, या तो 2 मिसिंग का आएगा। अभी लिख के ले लो, इसमें से कोई एक। हाँ मीडियन का भी अलग है, लेकिन मीन से क्वेश्चन अगर आता है तो या तो लेस देन वाला आएगा, तो वो वाला क्वेश्चन आएगा। कन्वर्ट करना आ गया कि नहीं आ गया आपको, यहां तक आप कर लो। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मीडियन और मोड भी सिखाऊंगा, वो थोड़ा इससे जल्दी एंड हो जाएगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच। इसको आप सीखिए, कोई भी डाउट हो यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स, और मैं नंबर अपना शेयर कर दिया है। और जो भी आपको डाउट हुआ करे पढ़ते वक्त, आप इंस्टेंट मुझे मैसेज कीजिए, यू विल गेट द आंसर। आपके बोर्ड एग्जाम से लास्ट दिन तक मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं। ओके, बिकॉज ऑल आई वांट कि आपका रिजल्ट अच्छा है ना, चाहे वो एग्जाम आपके 10th के बोर्ड का हो, चाहे आपके स्कूल के बोर्ड स्कूल के एग्जाम्स हो, या कोई भी एग्जाम हो। जो भी डाउट आता है आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।